हेलो बाल दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी में इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर इसका मतलब होता है चिड़ियाघर, यानी कि वह जगह जहाँ पशु पंखी देखने के लिए रखे जाते हैं, तो उसकी सैर तो हम देखेंगे। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। એટલે કે કલ ગીતા એટલે કે ગઈકાલે ગીતા એની દાદાજી સાથે શું चिड़ियाघर એટલે કે पक्षी घर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर यानी સિંહ। उसने देखा કે એણે જોયું કે વાઘના પિંજરાની આગળ બહુ ભીડ હતી। અહીંયા તમને ચિત્ર બતાવ્યા છે, તો આપણે શું વાંચવાનું? શેર। તમારે ધ્યાનથી જોવાનું, તમને ખબર, તમારી ચોપડીમાં ધ્યાનથી જોવાનું, તમને ખબર પડશે। शेर गरजता तो सब डरकर पीछे हट गए। शेर गरजता એટલે કે શેર એટલે કે સિંહે ગર્જના કરી તો બધા શું ડરીને પાછળ હટી ગયા। सामने लोग आसानु चित्र है बंदर। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। सामने એટલે કે સામે લોકો શું બંદર એટલે કે વાંદરાને મૂંગફલી એટલે મગફળી અને केले એટલે કે કેળા ખવડાવી રહ્યા હતા। दादाजी ने कहा देखो वह लिखा है કે દાદાજીએ શું કીધું કે જુઓ ત્યાં શું લખ્યું છે? चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। कि चिड़ियाघर એટલે કે આ જે चिड़ियाघर છે અહીંયા जानवरों શું ખાવાનું આપવાની મનાઈ છે। गीता बोल उठी दादाजी वो देखिए काले मुंह का बंदर। શું કાલે मुंह का શું बंदर એટલે કે કાળા મુંહવાળો વાંદરો। दादाजी हंस पड़े और बोले बिटिया वह बंदर है। શું કીધું? बिटिया वह बंदर है। लंगूर का मुंह काला होता है। શું लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया। एक जगह શું गेंडो જોવા મળ્યો। उसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। उसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। बड़ा सा सींग था એટલે કે सींगड़ा હતા નાકના ઉપર। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ था। कि बाजू में शू जिराफ हतो। धीरे धीरे टहल रहा था। धीमे धीमे शू चाली रह्यो हतो। गीता दादाजी को गीता दादाजी को खींचते हुए आगे लगी એટલે કે गीता दादाजी नो हाथ पकड़ीने आगळ गई। वहाँ भालू दो पैरों पर खड़ा था। वहाँ भालू એટલે કે भालू બે એના પગ પર ઊભો હતો। वह तालाब में रंग बेरंगी मछली और बतख तैर रही थी। અને તળાવમાં ત્યાં માછલી અને બતક પણ તરી રહી હતી। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी गीताए શું કીધું કે दादाजी जुओ કે આ પથ્થર ચાલી રહ્યો છે। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोला बिटिया वह कछुआ है। कछुआ એટલે કે એ પથ્થર નથી બેટા, એ કछुआ એટલે કે કાચબો છે। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। તમે બધાએ જોઈ જ હશે કાચબો કે એ એના હાથ પગ અને મોઢું અંદર એના કવચમાં છુપાવી લે છે, એટલે પથ્થર જેવો લાગે છે। આપણને દૂરથી એવું લાગે કે પથ્થર છે। खोल इसका रक्षक है। खोल એટલે કે કવચ છે એનું રક્ષણ છે। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। શું मगर तैरी રહ્યો હતો। जैसे कि मगर ने मुंह खोला गीता ने डरकर दादाजी की हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी गौरैया એટલે કે चकली थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा वह देखो
हरियल तोता है। यह देखो हरियल तोता એટલે કે લીલો પોપટ છે। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो वह सफ़ेद काला विदेशी कातुआ है। उसे कातुआ कहते हैं। कातुआ એટલે काका कौआ। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे ये क्या है, चकली यानी गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर, ये क्या है, मोर। आप ध्यान से देखोगे अपने बुक्स में तो आपको दिखाई देगा, ये मोर है। मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग यानी कि शाहमृग, वो सबसे बड़ा पक्षी होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। सब सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी उठाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे के बाहर आए और रेलगाड़ी पकड़ी और अपने घर गए। तो ये चिड़ियाघर की सैर यानी कि पशु पक्षी घर का ये